सवाल 18 सवाल ऐसे आते हैं जो हर बच्चा कर पाए, तुम वो छांट ही नहीं पाते। 1/3 सवाल ऐसे आते हैं जो बच्चा कर पाए, तुम वो छांट ही नहीं पाते, उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते, तुम डर जाते हो। नेगेटिव मार्किंग इसीलिए ज्यादा होती है बेटा। और बोलो सर आपका पॉडकास्ट दे दो, पॉडकास्ट तो दिए हुए ना पहले के, पढ़े होंगे बैच में। मेटलर्जी अभी भी कर ले, मैं कुलदीप इधर गया, कुलदीप को मैंने यही बोला भाई अभी कंप्लीट कर ले, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आज भी कर सकते हैं वो टॉपिक्स। उल्टे सीधे टॉपिक अभी करेगा ना ये उल्टे सीधे क्वेश्चन, इससे अच्छा आप ये टॉपिक निपटा ले, मेटलर्जी, पॉलीमर, अमीनो एसिड्स, ये चीजें अभी कंप्लीट कर ले, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है कोई बात नहीं, कोई बात पूरा नहीं किया कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात। नेगेटिव होते इसलिए आपको सब करना होता है। आपको लगता है 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 करूंगा, तेरी औकात नहीं 50 करने की। पर आईटी खुद नहीं चाहता कि तू 50 करे, वो चाहता है कि तू भाई 25-30 सवाल कर ले, अच्छे से, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 25-30 में तो भाई साहब 400-500 हजार में जाती है। अगर आप 25-30 सवाल अगर आप करके आते हो ना 30 सवाल के आसपास जेई एडवांस के एक पेपर के, और 2 पेपर लगे 60 क्वेश्चन होते हैं, 60-70 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि आप टॉप 1000 में आ गए हो। ठीक है, और बोलो डीएनएफ कर लो कर लो कर लो कर लो। पीसी रिवाइज के लिए फॉर्मुलेस देखो, अब बहुत हो गया, अब आपको केवल फॉर्मुलेस के ऊपर रिलाई करना चाहिए और कुछ नहीं। अभी आपको केवल फॉर्मुलेस देखना चाहिए। और बोलो सर ड्रॉपर युग इज गोइंग टू एंड, यस ब्रो फाइनली, अब आपसे अलविदा कहने का वक्त हो चुका है। देख लेते हैं कोई लॉजिकल आउट हो तो, आउट ही नहीं है, यानी आप बताइए, मत करो। पता है आप 16 क्वेश्चन बन गए सर मेरे, है ना 2-3 क्वेश्चन नेगेटिव, क्योंकि आप उसको जल्दबाजी में करते हो, आप उसको हड़बड़ी में करते हो। आपको लगता है, अब आप सोचो 18 क्वेश्चन जेई एडवांस ने दिए हैं, आपके पास 1 घंटा होता है, 18-54 लगभग 3 मिनट का क्वेश्चन होता है। आप ये तो 18 करने में मतलब 10 करने हैं, तो 5 मिनट हो गए ना यार क्वेश्चन को, बहुत होते हैं। आप क्या करते हो जल्दीबाजी में सब करना है तुम्हें, सब। केमिस्ट्री ध्यान रखना, केमिस्ट्री तुमको आईआईटी के द्वार तक लेके जाएगी। 120 नंबर 240 नंबर केमिस्ट्री के होते हैं, अगर तुम उसमें से 150 प्लस भी टारगेट कर जाते हो तो तुम बहुत सही राह पर हो, तुम मैथ्स फिजिक्स मिला के 100 नंबर तो ले आओगे। केमिस्ट्री में 150 नंबर इतने में से, सॉरी सही बोला ना, सॉरी 120 नंबर टोटल आपके केमिस्ट्री के आएंगे, उसमें से आपको लगभग 100 प्लस का टारगेट रखना, और बाकी दोनों मिला के 100 प्लस रखना। तुम बहुत सारी, इतना आसान होगा 100 प्लस। सच बता रहा हूं, समय देना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी पेपर में मत करना, जीत जाओगे। पेपर में जल्दबाजी मत करना। मैं तुम्हें वही बता, 180 मतलब मेरा था कि केमिस्ट्री प्लस मैथ्स फिजिक्स, इन दोनों को मिला के अगर आप, तो मैं अगर मानो तो 240 नंबर का होता है, अगर आप उसमें 180 नंबर लाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 180 विल बी बिगेस्ट वन। पेपर ब्रेक में क्या करें, अब आते हैं, ये तो हो गया आपके पेपर अटेम्प्टिंग की बात, ये आपको बताया पेपर अटेम्प्टिंग और पेपर के बारे में। अब मैं आपको बताऊं फूड, अगले 5 दिन अपनी स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छी रखना, सोते हो चेहरा में सो जाओ आराम से, लास्ट दिन नींद नहीं आएगी, अभी थोड़ा सा नींद निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, खाने का बहुत ध्यान रखें, आप अपने पेपर के बीच में जो भी खाने वाले हो वो अभी से वही कंटिन्यू करना। 2 रोटी खाते, ज्यादा ठूसना भी मत, ताकि आपके माइंड काम ही ना करे। लाइट फूड रखना, 1 रोटी 2 रोटी जो खाता है, 2 रोटी खा के जाना, ताकि आपके बॉडी को वो न्यूट्रिशन जो मिलने चाहिए वो मिले। और सुबह भी उल्टे सीधा खा के मत जाना, समझे बात को। ब्रेक में ध्यान रखना, रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट होगा नहीं, पर टाइम कम मिलता है, खाना खा के वापस आओगे उतने में काम हो जाता है, टाइम हो जाता है पूरा पूरा, समझे बात को। बिना नेगेटिव वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर आपको बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो तुक्का मार सकते हो, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ तुक्का मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 120 वाले मार्क्स के जोन से तभी बाहर आओगे जब नेगेटिव अपने कम करोगे, और कोई तरीका नहीं दोस्त। सर 4 रोटी खाता हूं, क्यों मजा ले रहा है, फिर काम करना 4 रोटी, वही सोचना बेटा एडवांस का पार्ट 2 कौन दे, पेपर 2 कौन देगा। खिचड़ी खा लो, खिचड़ी से पेट नहीं भरेगा, मतलब एनर्जी लगता है आपको, कोई। आई होप नारियल पानी पी लो, वेरी गुड गुड, बहुत अच्छा रहता है बॉडी, ठीक है। और कोई बात आपके मन में आगे दीजिए, मैं आपको केवल गाइडेंस देने आया था, मेरा मन था कि आपसे बात करूं, खाने के बारे में बता दिया, अगले 4 दिन क्या करना है वो बता दिया, पेपर कैसे देना है वो बता दिया, पेपर ध्यान रखना है वो ध्यान रखा दिया। और आपको मैं एक लास्ट लाइन जो मैं हमेशा कहता हूं, 2 चीजें जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, मेरी जो सबसे फेमस लाइन है, एक तो अपनी मेहनत का 1% भी मत बचाना, अपने पेपर में अपना 100% देके आना, 101% देके आना। पेपर करते वक्त अगर आपको 1% भी लगे, पेपर देखते यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, हार मत मानना, किसी भी पॉइंट में हो सकता है जो पहला क्वेश्चन आपने देखा वो टफ वाला सेक्शन का हो, इजी वाले 4 क्वेश्चन के बाद हो। मैंने भी लाइफ में जिया है, आपको भी बहुत मन से कह रहा हूं, एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब आप सारे सवाल ना करने पे जाओगे, ठीक है। टेस्ट अब 1 आध 2 दे सको तो दे देना, 2 टेस्ट दे सकते हो आज 4 दिन में, चलेगा। ये कल दे रहे हो, एक परसों दे देना, उसका दिन देना, बस 2 पेपर हो, ठीक है। दिल से, है ना, दिल से मेरी तरफ से आप सभी को 1 5 पेंटेन। और जो बात मैं कहता हूं, कहीं पे भी हार मत मानना, बिकॉज हारा वही है जो शिद्दत से लड़ा नहीं है। दिल से मेरी लाइन है, क्योंकि मैंने भी जीवन में बात ठानी है, जब आपको लग रहा होता है ना पार्थ कि हार रहे हैं, वहीं से तुम्हारी जीत की शुरुआत होती है, क्योंकि मोमेंट पे तुम अपना 100% देते हो। हार मत मानना, बस किसी भी पॉइंट पे लगना कि ये सवाल नहीं हुआ, अगला होगा, अगला नहीं, कोई बात नहीं, सवालों को भी तुम कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, और स्वयं पे बीती हुई, इसलिए तुमको बता रहा हूँ बहुत मन से, ठीक है, बहुत ठीक है। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है, भगवान करे, ईश्वर से दिल से प्रार्थना है कि आप सभी को जो IITs
लैग आ गया था। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके ना। मैं रोहित अग्रवाल फिर कह देता हूं, मैं रोहित अग्रवाल आप लोगों से बहुत मन से प्रार्थना करूंगा कि आपके मेरी बातें समझ पाया हूं और मैं आपके प्रति थोड़ा जिम्मेदार बन पाया हूं, कर पाया हूं। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभरात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करें और आईआईटी फोड़ के आए। आईआईटी फोड़ के आओगे क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें, आईआईटी फोड़ के आओगे क्या? आईआईटी फोड़ के आओगे क्या? टांग आ जाती है जैसे आशीर्वाद की बारी आती है ना, टांग आ जाती है बीच में। सभी लोगों को फिर से बहुत 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 फोड़ के आना, मचा के आना, अपना बेस्ट देना जीवन में। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मेरे से गलती है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और मैं अपना 100% दिया, जैसा मैंने आपको वादा किया था, आखिर तक साथ दूंगा और आखिर तक साथ दिया। अभी और आऊंगा वापस पॉलीमर और सब चीजों पर चर्चा करूंगा, बात करूंगा, टेंशन मत लो। आईआईटी फोड़ के आना, जैसा हमने पहली क्लास में प्रॉमिस किया था, आईआईटी फोड़ेंगे, आईआईटी फोड़ेंगे। मैंने अपना 100% दिया, आपने भी अपना 100% दिया। आज हम इसीलिए आप उन सभी लोगों से अलग हो जहां आप होने चाहिए। लव यू, लव यू, लव यू। बहुत इमोशनल हूं मैं अपने लिए, आपके लिए। दिल से भगवान आपको उतनी शक्ति दे। जिस दिन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पेपर देने जाओ, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों, जो भी घर में बड़े हो, उनको चरण स्पर्श कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। अपने टीचर्स को जिनसे आप पढ़े हो, जिनको आप मानते हो, उनको दिल में याद कीजिएगा, उनको चरण स्पर्श करिएगा कि सब आपको उन सभी का आशीर्वाद अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि आप आईआईटी फोड़ेंगे, आईआईटी फोड़ेंगे, आईआईटी फोड़ेंगे। दिल से कह रहा हूं, मेरा आशीर्वाद आप लोग का हमेशा आपके साथ है, आगे भी रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, लव यू। बहुत सारा प्यार आप सभी को।